जी कैसे हैं मेरे प्यारे छात्रों। आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल सरोज स्टडी सेंटर फेसबुक प्रोफाइल सरोज कुमार पर। आज हम लोग डिस्कस करने के लिए आए हैं क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज नंबर 3 विविध प्रश्नावली। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी को बारीकी बारीकी से हम बनाने का प्रयास करने के लिए जा रहे हैं। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 विविध प्रश्नावली 3 का कहता है, निम्नलिखित में से पूर्ण घन कौन सा है। हमें पूछ दिया पूर्ण घन कौन सा है। पहला नंबर में दिया गया है 1000, बी नंबर में दिया गया है 100, सी नंबर में दिया गया है 10,000 और डी नंबर में दिया गया है 3 3 6 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। अब हमें कहता है कि पूर्ण घन बताने के लिए हमें पता है कि कोई भी संख्या अगर जीरो है तो संख्या 3 बार कोई जीरो हो सकता है। अगर 10 है तो 10 का घन का मतलब 1 और इसका 3 जीरो, यानी ऐसे करके कितना हो जाएगा 1000। अगर 100 कोई पूछेगा इसका घन, घन का मतलब जीरो क्या गो 2 गो, तो 2 गो जीरो को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 गो जीरो होना चाहिए कितना पर 1 पर, तो 1 पर क्या गो जीरो 6 गो, तो एगो ये हो जाएगा पूर्ण घन, एगो ये हो जाएगा, बाकी कोई नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ क्या वो जीरो है 2 गो जीरो जो किसी का घन नहीं है। ये 10 का क्या है स्क्वायर है। अब समझ में, यहाँ 4 भी किसका है तो 100 का स्क्वायर है। बाकी ये दोनों, ये 10 का क्या है क्यूब है और ये कितना 100 का क्यूब है। बस हो गया। क्यूब का मतलब होता है जैसे एगो जीरो यहाँ है तो 1 पर घनमूल का मतलब 3 गो जीरो, अगर 2 गो जीरो है तो घनमूल का मतलब 1 पर 6 गो जीरो। अगर मान लो कि यहाँ 4 गो जीरो है तो घनमूल का मतलब 1 पर 12 गो जीरो, क्योंकि 4 4 8 4 12, 3 3 का पेयर बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा। मिटा दूं पहला नंबर क्वेश्चन, समझा रे। हाँ तो इसी प्रकार से समझो, 16 तारीख को रविवार के दिन टेस्ट है फिर मैथ का, ऐसे ही 0 नंबर लाना है। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, यानी खाली स्थान हमें दिया हुआ है। कहता है 0.3 का पावर 3 बराबर में ऐसे बॉक्स बना दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है हमें। बी नंबर में दिया है 1.2 का पावर 3, इसका भी ऐसे बॉक्स बना गया है। सी नंबर में पहले बॉक्स है उसका पावर क्यू है, यहाँ 512 है, ये तो बहुत आसान है। डी नंबर में देखते हैं, इसका भी बॉक्स पहले बना दिया इस साइड 0.000216 है। इसे कहता है हमें बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं। चलो यहां 0.3 का पावर कितना 3, तो हमें कुछ नहीं करना, पहले 3 गुने 3 गुने 3 लिख दो, 3 तिया 9 तिया 27। तो एक चीज समझो कि पॉइंट भी तो संगे संगे गया होगा, नहीं अगर यहाँ पॉइंट है यहाँ पॉइंट है यहाँ पॉइंट है, पॉइंट तो गया होगा। कितना अंक के बाद दशमलव देना है 3 अंक के बाद, इसमें अंक है कितना 2, तो पहले 3 अंक बनाने के लिए एगो जीरो बैठाकर ऐसे करके इसका आंसर हो गया। समझा हम कैसे किए, दशमलव बैठाना है हमें 3 अंक, लेकिन अंक दिया हुआ है कितना 2 ही, तो एक अंक बनाने के लिए पीछे में जीरो न कि आगे में जीरो। हमेशा याद रखना दशमलव बनाने, दशमलव के बाद वाले जीरो में आगे वाले जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है, जैसे दशमलव के पहले वाले जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता। जैसे 07 अगर कोई बोले कितना है तो 7 है, लेकिन अगर पॉइंट में 7 जीरो बोले तो ई बोलेगा 7, ई ने बोलेगा 70, कितना है 7 है। लेकिन जब यहाँ जीरो लगा दे तो इसका महत्व अलग और यहाँ हटा दे तो इसका महत्व अलग। पॉइंट के बाद आगे वाले जीरो का कोई वैल्यू नहीं और पॉइंट के पहले पीछे वाले जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है। यहां हमें 3 अंक के बाद दशमलव देना था, 3 अंक बनेगा कैसे तो जीरो देकर, और यहाँ पॉइंट हम क्या किए बैठा दिए। उसी प्रकार इसको करेंगे, कितना है 1.2 यानी 12 का क्यूब, तो हम पहले 12 गुने 12 गुने 12, 12 12 बोलो 144 को 12 से गुना करें एक बार, 44 दूना 88 2 44 से कान 44, बोलो 8 4 12 4 2 6 1 7, कितना हुआ 1728। अब देख लो पॉइंट कितना अंक के बाद, एक अंक के बाद, एक अंक के बाद यहां भी होगा यहां भी होगा और यहां भी होगा, तो पॉइंट कितना अंक के बाद हो गया 3, क्योंकि एक अंक इसमें एक अंक इसमें एक अंक इसमें, 3 अंक जो टोटल गुना किए थे उधर से इकाई स्थान जो 3 अंक गण लो, अब उनका बैठा दो 1 2 3 यहां बैठा दो। इसका आंसर हो गया 1.728, इसका आंसर हो गया 0.027।
चलो अब सी नंबर पे देखते हैं। 512 दिया हुआ है, 512 किसका वर्गमूल है वो हमें निकालना है। निकालेंगे कैसे? तो 512 को कटघरे में ऐसे बंद कर देंगे और हिसाब जवाब लेते रहेंगे। 200 देंगे तो कितना, बोलो 2 दूना 4, 5 दूना 6 दूना, 2 से देंगे तो बोलो 12 दूना 24, नहीं 8 दूना 16, 2 से देंगे तो 6 दूना 4 दूना, 2 से देंगे तो 32, 2 से देंगे तो 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 अब 3 का पेयर लगाते चलो और हटाते चलो। ये कितना है, 3 को 2 है ना, तो क्या को 2 बाहर, एगो 2, यहाँ 3 को 2 का मतलब क्या को 2, यहाँ 3 को का मतलब क्या को 2, एगो 2, 2 दूना 4 दूना 8 का क्यूब 512 हो गया आंसर। आया समझ में कैसे बना रहे हैं? चलो यहां देखो, यहां 216 है ना, पहले जीरो का तत्काल हटा रहने दो, इसलिए कि जीरो हटाने पर भी कोई फायदा है नहीं। अगर हटाना चाहता है तो लंबा सा प्रोसेस होगा। लंबा प्रोसेस क्या होगा कि पॉइंट हटाएंगे, नीचा में एक सटाएंगे, 1 2 3 4 5 6 किसका वर्गमूल होता, घनमूल होता है, बोलो 100 का। अब ये ना बताए हैं पहला नंबर क्वेश्चन में, तो अगर हटाना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दो 216 दे दो, पॉइंट हटा दो, एक सटा दो, आगे में 6 जीरो है तो 6 जीरो दे दो। ठीक है, ये किसका घनमूल है, 100 का। ये हो गया। अब यहाँ पॉइंट हटा दी तो पीछे वाले जीरो से कोई मतलब हमें नहीं है, तो तत्काल के लिए हम यहाँ पर एक क्षण के लिए मान लेते हैं 2 2 4 2 6 गो जीरो है। 216 किसका घनमूल है वो हमें पता नहीं है, तो कटघरे में बंद करो और हिसाब बारी जारी रखो। 216 को देखो कटघरे में, 2 से देंगे तो बोलो 5 दूना 10 दूना 20 नहीं होगा, 8 दूना, 2 से देंगे तो 54 दूना, 2 से देंगे तो कितना 27 दूना, नहीं गड़बड़ा नहीं रहा है, कितना से, हाँ 3 से देंगे तो कितना 9, 3 से देंगे तो 3 से देंगे तो 1, बोलो 3 को 2 का मतलब क्या को 2 बाहर, 1 को 2 बाहर कर दो यहाँ पर, और 3 को 3 का मतलब क्या को 3 बाहर, एगो 3 दूना 6, किसका घनमूल हो गया 6 का। आई किसका घनमूल है 100 का, दे दिए बैठा दिए। अब बताओ यहां पर, इसको अब मिटाने दो पहले, ये हुआ 6 बट्टा कितना 100, नीचा में क्या गो जीरो, आ 2 अंक के बाद हमें दशमलव बैठाना है, समझा बात। ऊपर में क्या गो अंक एगो, तो क्या करेंगे एगो जीरो बैठा देना है, आ 1 का मतलब क्या बताए थे पॉइंट, बस हो गया, यही आंसर दो, या पीछे में जीरो लगाने से कोई फायदा है नहीं या कोई घाटा भी नहीं है। तो हम बोल सकते हैं इसको 0.06 का क्या चीज क्यूब कितना आ जाएगा 0.00216, यही आंसर हो जाएगा। समझा हम यहाँ कैसे किए, पूछ नहीं लेते तो यहाँ समझो डायरेक्ट, यहाँ पर ये किसका घनमूल है 6 का, आ 3 गो जीरो घनमूल में अगर आता है तो क्या गो जीरो बाहर निकलता है, एगो जीरो, बस हो गया 0.06 का क्यूब। समझा बात, यहां से भी हम बना सकते हैं। चलो मिटा दू इन्हें। तीसरा नंबर क्वेश्चन, बाउंस नहीं ना कर रहा है कृष्णा दिमाग, हाँ बाउंस कर रहा है तो बताना है, ऐसा नहीं कि नहीं बताना है। चलो अगला क्वेश्चन होगा चौथा की तीसरा, तीसरा नंबर क्वेश्चन वो कहता है कि 2048 को किस छोटी से छोटी संख्या से क्या करें हम, किस छोटी से छोटी संख्या से हम गुना करें कि गुणनफल क्या हो जाए, पूर्ण क्या हो जाए, घन हो जाए, यही ना। चलो दिक्कत कुछ नहीं है, पूर्ण घन बनाने के लिए बेचारा को कटघरे में हाजिर करो और हिसाब किताब जारी रखो इनसे। चलो शुरू करते हैं रामायण कहानी। 2 से देंगे तो 10 दूना 20, 24 दूना, 2 से देंगे तो 500, 500 कितना होगा 12, 2 से देंगे तो कितना 2 दूना 4, 5 दूना 256, 2 से देंगे तो 12 दूना 24, 8 दूना, 2 से देंगे तो 6 दूना 64, 2 से देंगे तो 32, 2 से देंगे तो 16, 16 लेकर यहाँ चलते हैं, नीचे में दिखाई नहीं दे। 2 से देंगे तो कितना 2 से देंगे तो 2 से देंगे तो 2 से देंगे तो कितना अंक लेने पर एगो बाहर होगा 3, नहीं तो चलो 3 ले लेते हैं बाहर। 3 गो 2 का मतलब क्या गो 2, एगो 2, फिर 3 गो 2 का मतलब क्या गो 2, एगो 2 यहाँ और 2 गो यहाँ एगो, अब फिर कितना
बोलो ना, 2 गो है, तो यानी इसका पावर पहले 3 लिख दो। अब ये बेचारा क्या गो 2 बाहर आया है, 2 गो। अब कहता है हमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि ये क्या हो जाए, घनमूल। अब देख लो तुम, ये बेचारा कितना कितना का जोड़ा में है, 3 3, ये कितना का जोड़ा में हो गया, 2 गो। तो जोड़ा बनाने के लिए कितना 2 और चाहिए, इसका मतलब एगो 2 और देंगे, तब इसका भी 2 का पावर क्या हो जाएगा, 3। तो सबसे छोटी संख्या कितना हो गया, 2। 2 से गुना करेंगे तो पूरा का पूरा घनमूल हो जाएगा। और घनमूल होगा किसका, तो देख लो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 का घनमूल हो जाएगा, उससे जो 2 से गुना करेंगे तब। आया समझ में। गुना करने के लिए बोले तो जो संख्या बचेगा, जो संख्या जोड़ने से घनमूल होगा उसी से गुना करेंगे। और भाग करने के लिए बोलेगा तो इन दोनों से गुना करते तब क्या हो जाता, घनमूल हो जाता। तो यहां लिखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन हो गया, सबसे छोटी संख्या 2 है। बस यही क्या हो गया इसका आंसर। मिटा दूं इन्हें। 4 नंबर क्वेश्चन, गुना भाग दोनों में अंतर है, गुना करने के लिए बोलेगा तो केवल छोटी से छोटी संख्या को पकड़ना है। जैसे अगला सवाल 4 नंबर में, चलो 4 नंबर सवाल बुआ कहता है क्या, फिर 4 नंबर में फिर वही अंक दिया गया है। 2048 में किस छोटी से छोटी संख्या से क्या करें हम, भाग दें कि वो पूर्ण क्या हो जाए, घन हो जाए। देख लो, अब ये बताए हैं नहीं, अब देख लो इसका अभी निकाले थे ना, तो 2 का पावर 3 गुने 2 का पावर 3 गुने 2 का पावर 3 गुने 2 गुने 2, यही ना निकला था। भाग देने के लिए बोल रहा है, क्या करने के लिए, भाग देने के लिए। जब भाग देंगे ना तो ये 2 दूना 4 से ही अगर इसमें हम भाग देंगे तो केवल इससे तो हम भाग ही दे दिए, तो बचा मेरे पास क्या, 2 का पावर 3 का मतलब एगो 2, तो 2 दूना 4 दूना 8 का ही होगा ये वर्गमूल, अति सॉरी घनमूल। काटू एक बार, देखो 5 दूना 5 चौक 20 ने हो गया, अब 12 चौक बोलो ना 48, काट दिए पूरा का पूरा। अब देख लो तुम इसका घनमूल निकालो, इससे तो हम भागा दे दिए, बचा मेरे पास क्या गो, बोलो 2। अगर 2 का पावर 3 तो क्या गो 2 बाहर, ये भी 2 दूना 4 दूना 8 का वर्गमूल होगा 512, गुना कर लो, 8 64 को 8 8 चौक 32, कितना 3 48 3 कितना 51, हो गया आंसर। आया समझ में। अरे भाग करने के लिए जब बोले तो जो शेष बचेगा उसी से भाग देना है, गुना करने के लिए बोलेगा तो इसमें एगो और जोड़ना पड़ेगा, तो उसी 2 से भाग गुना करना है। भाग देने के लिए पूरा जो बचेगा उसी से भाग, गुना करने के लिए जो शेष रहेगा उससे गुना। बस यही इसका आंसर था। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, सबसे छोटी छोटी संख्या कितना 4, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 4। चलो 4 का 4 हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांच नंबर क्वेश्चन कहता है 6 का पावर 3 को 6 क्रमागत विषम संख्याओं में लिखिए। विषम संख्याओं के रूप में कहता है व्यक्त करने के लिए। देख लो इसका एक फॉर्मूला आता है जो बुक में दिया हुआ होगा पीछे, देखो इसमें दिया गया है स्मरण करने योग्य आवश्यक तिथियां में 63 नंबर पॉइंट में कहता है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n का पावर q n का क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिनमें पहली विषम संख्या n का पावर 2 माइनस n प्लस 1, यानी ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, व्यक्त करने के लिए फॉर्मूला होता है n का पावर 2 यानी n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। अब देखो इनको हम क्या मान लिए n, तो n माने तो n का मान कितना है 6, 6 का क्या चीज स्क्वायर माइनस n का मतलब 6 अब प्लस कितना 1, 6 का 36 माइनस 6 प्लस 1 36 1 37 माइनस 6 कितना हो गया 31। तो पहला विषम संख्या मेरा कितना आ गया 31। हमें लिखना है 6 क्रमागत विषम संख्या, तो यहां हम लिखेंगे पहला विषम संख्या 31 आया है।
अब 31 के बाद तुम विषम संख्या लिखते रहो, विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से कट जाए, वही ना। चलो अभी एको को पढ़ने पर सुरता है, क्या कर रहा अभी तुम? अभी विषम संख्या पूछे, बोले 2 से कट जाएगा तो सब बोल दिया हाँ। विषम संख्या 2 से कटता है? वक्त बोता सब कहीं का। हम पढ़ा रहे हैं, ये आराम से मजा ले रहा है। अभी पूछ देंगे तो दांत चियार देगा। अभी हम तुरंत बताएं विषम संख्या 2 से पूरा का पूरा कट जाए तो पूरा क्लास बोला हाँ। इसका मतलब पढ़ने पर बोर्ड पर ध्यान नहीं है किसी को। पहला विषम संख्या 31, विषम संख्या वैसी संख्या जो 3 से 2 से नहीं कटे। आया समझ में? जो 2 से नहीं कटेगा वो विषम है, 2 से कट गया तो वो सम। अब 6 क्रमागत संख्या में बोल रहा है बोलने लिखने के लिए। पहला हो गया 31, 31 के बाद विषम संख्या 33 होता है। 33 के बाद एक अंक छोड़ते रहो, अगला अंक लिखते रहो। 33 के बाद 34 को छोड़ो, 35 लिखो। 35 के बाद 36 को छोड़कर 37 लिखो। 37 के बाद 38 को छोड़कर 39, 40 को छोड़कर 41, 6 को संख्या बोल रहा है। 2 2 4 2 6, यही क्या हो गया आंसर। तो 6 क्रमागत विषम संख्या लिखने के लिए है और क्रमागत विषम संख्या का फॉर्मूला दिया गया है n² माइनस n प्लस कितना 1। इसी के आधार पर क्वेश्चन को बनाएंगे। अगर यहाँ डिजिट चेंज कर देंगे तो हम भी डिजिट चेंज कर देंगे। अगर बोलेगा यहाँ पर 9 तो हम यहाँ पर लिख देंगे 9, यहाँ पर दे देंगे 9। तो 9 में 81 माइनस 9 प्लस 1, 81 1 82 माइनस 9 तो कितना हो जाएगा? ये 12 में से 3, ये कितना हो गया 7, 73। अब 73 का 6 लगातार, तो 73 के बाद 74, 74 के बाद 75, 77, 79, 81, 83, 85, 2 2 4 2 6 लिखने की जरूरत नहीं है। तो डिजिट चेंज कर देने से मान गलत नहीं होना चाहिए। फार्मूला अगर याद है तो हो जाएगा, नहीं याद है तो नहीं होगा। चलो मिटा दो 5 नंबर, 6 नंबर पे चलते हैं। चलो 6 नंबर सवाल पे देखते हैं। 6 नंबर क्या कहता है? कहता है घनमूल ज्ञात कीजिए। अब घनमूल ज्ञात करने के लिए 40 96 कटघरे में 2 हिसाब बारी, इससे जारी रखो। 13 824 इसका हिसाब बारी जारी रखो। और सी नंबर में है 19 683 इसका हिसाब बारी जारी रखो। घनमूल निकालने के लिए फटाफट बनाओ। 2 से कट जाएगा, ये 2 से 2 20 दूना 40, 48 दूना 96, 2 से 2 10 दूना 20, 24 दूना 48, 2 से 2 512, 2 से 2 256, 2 से देंगे तो 128, 2 से देंगे तो 64, 2 से देंगे तो 32, 2 से देंगे तो 16, 2 से देंगे तो 8, 2 से देंगे तो 4, 2 से देंगे तो 2, 2 से देंगे तो 1। अब देख लो इसका 3 का मतलब एगो 2 बाहर, 3 का मतलब एगो 2 बाहर, 3 का मतलब एगो 2 बाहर, अब फिर 3 का मतलब एगो 2 बाहर। निकालो 2 दूना 4 दूना 8 दूना, ये 16 का पावर 3 घनमूल होगा 40 96। आया बात समझ में? किसका पावर? तो 16 का ही घनमूल है। किसका घनमूल? 16 का। चलो यहाँ 2 से काटो, 6 दूना 12, 1 पे 8 18, 9 दूना 12 दूना, 2 से काटो 3 दूना 4 दूना 5 दूना 6 दूना, 2 से काटो 17 28, 2 से काटो 8 दूना 16, 6 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8 दूना 6 दूना 12 दूना 16, 2 से काटो 2 चौक 32 दूना 64, 2 से काटो 2 दूना 16 दूना 32, 2 से काटो कितना हो गया? 2 1 2 0 8, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 54, 2 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 9, 3 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 1। अब देख लो 3 को 2 का मतलब एगो 2, इस 16 का क्यूब है। चलो एगो 2 लिख दिए, फिर 3 को 2 का मतलब एगो 2, फिर 3 को 2 का मतलब एगो 2, और फिर 3 का 3 मतलब एगो 3, 2 दूना 4 दूना 8 3, 24 का क्या है घनमूल होगा 13824। चलो यहाँ चलो 9 6 सॉरी 9 1 10 6
16 8 24 3 27, 3 से कट गया 36, 18 5 दिया 15, 36, 18 तीन कान 3, 3 से काटो 3 दूना 6, तीन कान 8 3 24, 2 पे 1 7 दिया, 2 से 2 7 दिया, 21 29 दिया 87, 9 7 16 2 18 3, अच्छा 3 से 2 ना 3 से 2 3 दूना 6 दूना 3 चौक 12, 3 तिया 3 से 2 8 3 81, 3 से 2 27, 3 से 2 9, 3 से 2 3, 3 से 2 1, क्या गो 3 एगो 3, क्या गो 3 एगो 3, क्या गो 3 एगो 3, 3 तिया 9 तिया 21 का घनमूल है 27 का घनमूल हो जाएगा 19,683 और कुछ नहीं। ये 16 का, ये 24 का, ये 27 का। 7वां नंबर क्वेश्चन। कुछ नहीं करना था, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है, 3 3 का जोड़ा लगाना है और उसको एगो बाहर करके लिखना है, बस यही करना था। चलो अगला नंबर क्वेश्चन 7 नंबर, सेकेंड लास्ट है। इसमें भी कहता है कि निम्नलिखित पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल आकलन द्वारा निकालने के लिए हमें घनमूल जो है ना वो कहता है आकलन द्वारा, यानी अनुमान लगाने पर निकालने के लिए आकलन द्वारा, घनमूल आकलन द्वारा ज्ञात करें। चलो निकालते हैं। पहला नंबर में दिया गया है 15 74 64, बी नंबर में दिया गया है, ये था ए नंबर। बी नंबर में 11 0 592, सी नंबर में 17 576। चलो देखते हैं इसमें आकलन करने का मतलब हम पिछले क्लास में बताए थे 3 3 का पेयर लगाना है, घनमूल रहेगा तो 2 2 का जोड़ा लगाना है। अब समझ में, यहां पर देखो पहले 3 का जोड़ा लगाओ, इधर 2 ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे हमेशा याद रखना कि 3 3 के पेयर में पहला अंक इकाई स्थान पे क्या है 4। अब घनमूल ऐसे ढूंढना है जिसके इकाई स्थान पे 4 है। 1 का घनमूल 1, 2 का घनमूल बोलो ना 8, 3 का घनमूल 27, 4 का घनमूल बोलो ना 64, नहीं होगा तो हमें मिल गया 4 का घनमूल कहते 64, 5 का घनमूल बोलो 5 25 5 125, और 8 का घनमूल अभी हम निकाले थे कितना होता है 512, नहीं होता है। और 6 का वर्गमूल कितना 216, 7 का घनमूल कितना 343, नहीं निकाले हैं अब ये। और 9 का घनमूल कितना 729, 10 का घनमूल कितना 1000। यही क्या होता है तो बाउंड है। इकाई स्थान पे कितना, इसमें देखो 4 किसके इकाई स्थान पे है 64 है ना, तो 64 किसका घनमूल है, तो इतना का घनमूल हमें 4 निकल गया। इससे आगे हमने निकाली क्योंकि इकाई स्थान पे कितना है 4, बाकी है किसी की इकाई स्थान पे 4 नहीं है, तो ये 4 किसका घनमूल है 4 का, किसका 5 का पावर 5 5 और लिखा गया है, सबका पावर 3 3 होगा। किसका घनमूल है ये 4 का। अब देखो अब यहां और शेष बचा हुआ ये कितना है 157, 157 से ज्यादा इसमें ढूंढो कहां है, 157 से ज्यादा नहीं मिला तुम लोग को, 512 मिला राजा यादव को, 216 कौन लिखेगा हम, तो 557 157 से ज्यादा कितना है 216, 216 किसका घनमूल बोलो ना 6 का, किसका 6 का घनमूल है। और 557 के पछुलका देखो कौन है 125, ये किसका घनमूल है 5 का। हमेशा आगे न जाकर पीछे की तरफ आएंगे क्योंकि 157 में से 216 कभी घट नहीं सकता, लेकिन 157 में से 125 घट सकता है, इसीलिए 5 का क्या है ये क्यूब, तो यहां कितना दे देंगे 5 हो गया आंसर। यानी 54 का घनमूल होगा कितना 1,57,464, 1,57,464 किसका घनमूल 54 का। कैसे पता किए, इकाई स्थान पे 4, 4 इसमें देखो किसके इकाई स्थान पर है तो 64 के क्यूब के स्थान पर दे देना है 4। फिर 157 से कंपेयर करना यानी तुलना करना है कि कौन बड़ा कौन छोटा। 157 से बड़ा 216 और 157 से छोटा 125, हमेशा छोटका का घनमूल लेकर चलेंगे। 125 किसका घनमूल 5 का,
तो यहाँ क्या कितना दे देंगे 5, 54 का क्या हो गया घनमूल, यानी 54 का पावर 3 1,57,464 होगा। तो अब इसमें बताओ तो फटाफट इकाई स्थान पर 2, तो 2 किसके इकाई स्थान पर है देखो किसके 8, तो दे दो कितना 8, बोलो ये 3 गो अंक का हम घनमूल निकाल लिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। 110 से छोटा और 110 से बड़ा अंक पकड़ो, कौन है 110 से छोटा 125 छोटा है कि बड़ा है बड़ा, और छोटा कौन 64, तो होगा कि कौन 64, 64 किसका घनमूल 4 का, तो 48 का घनमूल होगा 1,10,592। आया समझ में कैसे बना रहे हैं। यहां चलो, यहां देखो इकाई स्थान पर 6, देखो किसका इकाई स्थान पर है, यहां बोलो ना 6 का ये क्यूब है, 6 का क्यूब 216, तो कितना आ गया 6, यानी 6 का क्यूब 216 में इकाई स्थान पर लाना था। बोलो 576 तक का मामला हम फिट कर लिए, बचा मेरे पास कितना 117 ने केवल 17, 17 से बड़ा और 17 से छोटा ढूंढो कितना है 8, तो होगा कौन 8, 8 किसका घनमूल है 2 का, हो गया 26 का क्यूब 17,576 होगा आंसर। आया समझ में कैसे किए, हम क्या कर लिए आकलन करने के लिए हमें बोल रहा था निकालने के लिए, अगर घनमूल बोलता निकालने के लिए तो कटघरा में बंद करके हिसाब इससे जारी रखते हम, लेकिन आकलन द्वारा कहता है तो यहाँ 4 है, तो 4 इकाई स्थान पे इस टेबल में किसी किसी एक का ही मान होगा और वो मान है 4 का, तो हम 4 दे दिए। अब 100 यहाँ जो है ना यहाँ से 4, अब 157 से बड़ा और 157 से छोटा मान ढूंढेंगे, तो 157 से बड़ा कितना हो गया 216 और 157 से छोटा 125, तो छोटका का घनमूल लिखते हैं, छोटका 125 किसका घनमूल है 5 का, तो 5 दे दी। उसी प्रकार इन तमाम को बनाएंगे, मिटा दूं इन्हें। आखिरी क्वेश्चन है 8वां गणित विविध प्रश्नावली तीसरा का, चलो आखिरी क्वेश्चन यानी 8वां क्वेश्चन। 8 नंबर में वह कहता प्रत्येक का मान ज्ञात करिए, प्रत्येक का कहता है हमें क्या करने के लिए मान ज्ञात करने के लिए। घनमूल ऐसे देकर इसके अंदर में 3 है तो घनमूल है तो 3 रहबे करेगा, 343 है। बी नंबर में ऐसे करके घनमूल दिया गया है 17 का पावर 3 गुने 8 का पावर 3, तत्काल ये 2 को समझ लेते हैं। देख लो घनमूल चाहे यहाँ कुछ भी रहे लेकिन इसका फैक्टर हमें तोड़ना पड़ेगा। 2197 ये तो हमें पता है किसका घनमूल है 7 का, ये हमें पता चल गया नहीं, तो चलो यहां हम देते हैं इसका पावर 3 गुने, अब ये किसका घनमूल है ये हम निकालेंगे, तो देखो यहाँ 3 है, ये 7 किसका आएगा, ये 7 किसके अति पे आता है 512, चलो 21 98 तोड़ते हैं, 21 और 97, 9 7 16, 16 और 3 कितना 19, नहीं तो इसको तोड़ने के लिए कितना होगा, अच्छा एक का क्यूब कितना 1, 2 का क्यूब कितना 8, 3 का क्यूब कितना हो जाता है 27, हो ना गया 7 कितना तो 3, ये कितना है 1 और 1 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा 1, ये कितना है 13 का घनमूल है। आया समझ में कैसे तोड़े, आकलन विधि द्वारा तोड़ लिए। इकाई स्थान पे कितना 7, 7 किसका घनमूल है बोलो 3 का, 3 का क्यूब 3 तिया 9, 9 तिया 27, इकाई स्थान पे 7 लाना था जो 3 है और बाकी किसी का आ नहीं सकता है, तो 27 का 3 हम लिख दिए। अब यहां से यहां तक मामला फिट कर लिए, बचा मेरे पास क्या 2, 2 का घनमूल ज्यादा और कम, तो 2 का घनमूल 2 का अगर करते हैं तो 8 और 1 का करते हैं तो 1, इसीलिए हम कितना दे दिए 1। अब देखो 13 का पावर 3 का मतलब क्या गो 13 बाहर, एगो 13 कि 3 गो 13, एगो 13 बाहर, 7 का पावर 3 का मतलब क्या गो 7 बाहर, एगो 13 सत्य 91 का ही घनमूल होगा, इस बीच में गुना करने के बाद जो आएगा सो आएगा समझ में, तो आंसर कितना आ जाएगा 91। इसका तोड़ू तोड़ ले है, 17 का पावर 3 का मतलब क्या गो 17 बाहर, एगो 8 का पावर 3 का मतलब क्या गो बाहर, एगो हो गया 17 अट्ठे 126, अच्छा 136, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो मिटा दूं, आंसर किधर है ये
चलो 136 है, ठीक है, मिटा दू इन्हें। ये समझ में आया कैसे बना रहे हैं? किसी का पावर अगर 3 है तो घनमूल में एगो निकल के आएगा, अब वर्गमूल में पावर 2 है तो एगो निकल के आता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी सी नंबर। ऐसे देखो क्यूब है, यहाँ 8 गुने 15 का पावर 3 है। डी नंबर में ऐसे क्यूब देकर ऐसे क्यूब देकर 1728 गुने 1000 है, ठीक है। अब देखो यहां तो क्यूब नहीं है तो अपना मन से हम क्यूब बना सकते हैं, कोई दिक्कत है? 2 का पावर 3, नहीं समझा? 2 का पावर 3 का मतलब कितना? 8 ही हुआ, और 15 का पावर 3, 2 का पावर 3 का मतलब क्या को 2 बाहर, अब 15 का पावर 3 का मतलब एगो, 15 दूना 30, आंसर हो गया। आया समझ में? अब यहां देखो, यहां इकाई स्थान पर कितना? 8, तो किसका होगा? बोलो ना 2 का। अब ये ना हम लिखाए हैं 2 का। अब बचेगा मेरे पास कितना? 172। 172 को याद करो, 12 216 125, तो कितना हो जाएगा? 5। आया समझ में? कितना हो जाएगा? 5। ये कितना है? 10। ये कितना है? 10। नहीं ज्यादा हो रहा है। 1728 इकाई स्थान पर 8 है तो 8 का हमें कितना पता है? 2 होगा ना। 172, 172 से बड़ा 5 का स्क्वायर 125 और 6 का स्क्वायर 216, तो 125 और 216 में 125 ही आएगा, 5 52। 52 का पावर कितना? 3, और गुने 10 का पावर कितना? 3, तो यहाँ क्या गो 52 बाहर निकलेगा, एगो, क्या गो 10, 520, आंसर हो गया। आया समझ में कैसे निकालें? तो इसी के साथ चैप्टर हुआ समाप्त। चलेंगे अब अगले दिन 7वां के गणित पर। डी नंबर का 120 है। कहाँ पे? 1728 का अगर हम फैक्टर तोड़ते हैं 2 से 2 तो 8 दूना 6 दूना 4 दूना, 2 से देंगे 2 चौक 32, 2 से देंगे तो कितना? 2 16, 2 से देंगे तो 108, 2 से देंगे तो 54, 2 से देंगे तो 27, नहीं होगा। 3 से देंगे तो 9, 3 से देंगे तो 3, 3 से देंगे तो 1, जोड़ा लगाओ तो 2, 3 को 2 का मतलब एगो 2, 3 को 2 का मतलब, और 3 को 3 का मतलब 3 2 दूना 4 तिया 12, ये 12 का होगा। ये किसका होगा? 12 का ही होगा। ये 56 का हम भी इतना ज्यादा हो जाएगा, इस 10 का है या इतना 56 का हो जाएगा, इतना ही। चलो 12 का क्या चीज? क्यूब। आइए 10 का क्या चीज? क्यूब। 12 का क्यूब का मतलब क्या गो 12 बाहर, एगो, 10 का मतलब एगो, 12 धन का 120, आंसर हुआ। थोड़ा सा मिस हुआ था, चलो मिटा दू। अब आकलन विधि से कैसे मिस हो गया? 2 दे दिए, 2 का, अरे यार यहाँ देखो कहाँ गलती कर रहे थे। आकलन विधि से द्वारा 12 ही होगा। गलती क्या कर रहे थे? आकलन विधि में हमेशा शुरुआत में 3 अक्षर लिया जाता है। आए बात समझ में? तो 3 अक्षर का मतलब 8 है, तो किसका घनमूल? 2 का। यहाँ बचा कितना? 1, तो 1 का 1 के 12 होगा। तभी हम क्या करे थे, 8 के लेकर यहाँ 8 को केवल लेते थे, ये 172 को फिर लेते थे। ऐसा नहीं होता, आकलन विधि में हमेशा 3 डिजिट को लिया जाता है। चैप्टर हुआ समाप्त। अगले दिन 7वां का मैथ तैयार करना है।